उच्च शिक्षा संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाना है। प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा में 100 अंकों की कुल 100 प्रश्न आएंगे, जिसमें 60 अंकों के 60 प्रश्न विज्ञान अर्थात साइंस सब्जेक्ट से शामिल किया जाएगा। इन 60 प्रश्नों में 20 प्रश्न फिजिक्स से, 20 प्रश्न केमिस्ट्री से और 20 प्रश्न बायोलॉजी से पूछा जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। इस प्रकार फिजिक्स के 20 प्रश्नों के लिए 20 अंक, केमिस्ट्री के 20 प्रश्नों के लिए 20 अंक और बायोलॉजी से 20 प्रश्नों के लिए 20 अंक, कुल मिलाकर विज्ञान विषय के 60 प्रश्नों के लिए 60 अंक दिए जाएंगे। बायोलॉजी सीरीज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। बायोलॉजी सीरीज कंप्लीट होने के बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। पहले हम बायोलॉजी सीरीज को कंप्लीट करते हैं, बायो को कंप्लीट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्प कलिका होती है? कौन सी पुष्प कलिका होती है और ये मसाला है बोला गया है। पहला ऑप्शन है जीरा, लौंग, काली मिर्च, हल्दी। पुष्प कलिका ध्यान रखना है और ये मसाला है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, लौंग। लौंग एक पुष्प कलिका होती है जो मसाले के रूप में पूरे विश्व में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, लौंग है। लौंग क्या है? लौंग एक पुष्प कलिका है। ऊपर के प्रश्न में हमने देखा लौंग क्या है? सूखे फूल। ठीक है, जो पुष्प कलिका होता है उसे सुखाकर मसाले का रूप दिया जाता है, लौंग का रूप दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? यदि आपने ऊपर के दोनों प्रश्नों को ध्यान से सुना होगा तो आप इस प्रश्न का आंसर जरूर दे पाएंगे। आप हमें कमेंट में इस प्रश्न का आंसर दीजिए। ठीक है, प्रश्न क्या है? लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? लौंग जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं पूछा गया है। शुष्क पत्तियां, शुष्क तने, शुष्क बीज, शुष्क पुष्पकली। कमेंट में आंसर दीजिए। अगला प्रश्न है, लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? वही प्रश्न है, थोड़ा सा डिफरेंट कर कर पूछा गया है। ठीक है, लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका आंसर भी आप कमेंट में दीजिए। पादप कली है। पादप कली कौन सा ऑप्शन एक पादप कली है पूछा गया है। ठीक है, दिए गए ऑप्शन है, एक भ्रूणी टहनी, एक भ्रूणी पत्ती, एक भ्रूण कोश, एक बीज। क्या है पादप कली? इस प्रश्न का आंसर है एक भ्रूणी टहनी एक पादप कली है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का आंसर है। इसकी व्याख्या की बात करते हैं। वनस्पति विज्ञान में किसी अविकसित प्ररोह, इसे एम्ब्रायोनिक शूट कहते हैं, को कली या कलिका कहते हैं। यह किसी पत्ती के कक्ष अर्थात एक्सिल पर या तने के अंतिम छोर पर उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है पता करना है। अदरक राइजोम होता है। ठीक है, राइजोम से विकसित होता है अदरक। केसर, केसर बीज से विकसित होता है। नहीं, ये गलत है। गलत है मतलब सुमेलित नहीं है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अफीम, अफीम की डूडी, सन तना। ठीक है, ये सही है। सन एक तना है, अफीम, अफीम की डूडी, ये सही है। तो गलत क्या है? केसर, केसर बीज नहीं है, एक प्रकार का पुष्प है। केसर के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है, इसको देखते हैं। केसर एक मसाला है। ठीक है, क्या है? एक मसाला है जिसे सेफ्रान क्रोकस के पुष्प की वर्तिका स्टाइल तथा वर्तिकाग्र स्टिग्मा से प्राप्त किया जाता है। इस पौधे का वानस्पतिक नाम क्रोकस सेटाइवस है, जो कि इरिडेसी कुल के अंतर्गत आता है। केसर क्रोकस सेटाइवस फूल के स्त्री भाग अर्थात गायनोशियम से प्राप्त किया जाता है, जो बीज बनाने वाला भाग है। यह एक पुष्पीय बहुवर्षीय पौधा है। यह कैसा पौधा है? पुष्पीय बहुवर्षीय पौधा है।
केसर का स्वाद तीखा होता है। कैसा होता है? स्वाद तीखा होता है तथा इसमें सेफ्रानाल एवं पिक्रोक्रोसिन नामक रसायन पाया जाता है। इसमें कौन सा रसायन पाया जाता है? सेफ्रानाल और पिक्रोक्रोसिन नामक रसायन पाया जाता है। इसका उपयोग औषधि तथा भोज्य पदार्थों को स्वादिष्ट तथा सुगंधित और सुनहला बनाने में किया जाता है। ठीक है, सुनहला मतलब सुगंधित बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है केसर पर ही है। केसर होता है सूखा मिश्रण। किसका सूखा मिश्रण होता है? केसर। केसर के बारे में हमने पढ़ा है, ये स्टाइल और स्टिग्मा से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, फूल के बीज बनाने वाले भाग से बनता है, अर्थात ये स्त्री वाला भाग से बनता है पुष्प के। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए पौधे और उसके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, पूछा गया है। प्रश्न को पढ़ते समय सुमेलित है या सुमेलित नहीं है इसे ध्यान से चेक कर लेना। ठीक है, तो सुमेलित नहीं है पूछा गया है ऑप्शन में। पहला ऑप्शन है अदरक प्रकंद है, बिल्कुल सही। प्याज मासल पर्ण है, ये भी बिल्कुल सही। आलू मूल है, आलू क्या है? मूल है। हमसे पूछा गया है सुमेलित नहीं है। ठीक है, आलू मूल नहीं है। ठीक है, नारियल भ्रूणपोष है, ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमसे सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो ये ऑप्शन सी, आलू मूल नहीं है। ठीक है, हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आलू का खाने वाला भाग कंद अर्थात रूपांतरित तना होता है, ना कि मूल, अतः विकल्प सी सुमेलित नहीं है। यदि आपने पिछले वीडियो देखा होगा तो पिछले वीडियो में आलू के संबंध में, शकरकंद के संबंध में तन कौन सा भाग तना है, कौन सा भाग प्रकंद है, कंद है, इस पर चर्चा की गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? कौन सा भाग खाने योग्य होता है? अभी हमने इस पर चर्चा की है। ठीक है, इस प्रश्न का जवाब आप मुझे कमेंट में दीजिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा एक फल है? फल की बात की जा रही है। ठीक है, आलू क्या एक फल है? आलू तो एक क्या है? तना है। ठीक है, तो ये फल तो नहीं होगा। ठीक है, मूली, मूली किससे बना होता है? ठीक है, मूली एक प्रकार का कंद होता है। ठीक है, कंद अर्थात जड़ से बना होता है, तो ये भी फल तो नहीं है। अगर भिंडी की बात करते हैं, भिंडी फूल से निर्मित होता है। ठीक है, ये हो सकता है। शकरकंद, शकरकंद ये भी क्या है? फल नहीं है। ठीक है, शकरकंद अंतिम में कंद ही जुड़ा है। ठीक है, तो ये तो फल नहीं होगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? भिंडी। भिंडी एक फल है। ठीक है, आपके ऑप्शन में कई बार आंसर छुपा होता है, बस आपको उसे खोजना होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भिंडी। ठीक है, भिंडी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है। भिंडी ओकरा आर लेडी फिंगर, इसे ओकरा या लेडी फिंगर्स के नाम से जाना जाता है। भिंडी का पौधा एक पुष्पीय पादप फ्लोरिंग प्लांट है जिसका वानस्पतिक नाम एबेलमोस्कस एस्कुलेटस है। इसका फल कैप्सूल प्रकार का होता है। कैप्सूल प्रकार का होता है इसका फल, जिसमें बीजों की संख्या अधिक होती है। इस फल का संपूर्ण भाग खाया जाता है। भिंडी तो आप सब्जी में खाते ही होंगे। ठीक है, तो इसके आकार, साइज वगैरह के बारे में पता ही होगा। अन्य विकल्पों में आलू खाया जाने वाला भाग तना, मूली, शकरकंद जड़ वाला भाग है, कंद वाला भाग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? सच्चा फल कहने का मतलब है वास्तविक फल। ठीक है, वास्तविक फल नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन है सेब, खजूर, अंगूर, आलू बुखारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर है ऑप्शन ए, सेब एक वास्तविक फल नहीं है। ठीक है,
खजूर, अंगूर, आलू बुखारा, ये तीनों वास्तविक फल है, लेकिन सेब एक वास्तविक फल नहीं है। ठीक है, सबसे महंगे फलों में से हम सेब को एक फल मानकर लेते हैं और खाते हैं। ठीक है, लेकिन ये एक वास्तविक फल नहीं है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जब फल के निर्माण में अंडाशय अर्थात ओरी के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हो तो ऐसे फल को असत्य फल, फॉल्स फ्रूट कहते हैं। ठीक है, उदाहरण सेब, एप्पल, काजू और नाशपाती। ठीक है, ये क्या है? सत्य फल नहीं है। ठीक है, फॉल्स फ्रूट है। और फॉल्स फ्रूट किसे कहा जाता है? अंडाशय के अलावा, ओरी के अलावा कुछ अन्य भाग शामिल हो तो यह असत्य फल की श्रेणी में आते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है। लीची को फल के किस प्रकार में रखा जा सकता है पूछा गया है। डूब में रखा जा सकता है, हेस्पेरिडियम में रखा जा सकता है, नट में रखा जा सकता है, एक बीजी बेरी में रखा जा सकता है। किस में रखा जा सकता है? इसको, लीची को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डूब में रखा जा सकता है लीची को। लीची के बारे में देखते हैं। लीची एक उष्णकटिबंधीय क्या है? फल है। यह सोपबेरी परिवार का सदस्य है। यह एक प्रकार का डूप क्या है? डूप है। डूप ऐसे फल को कहते हैं जिसके बाहरी छिलके और गूदे के अंदर एक सख्त गुठली होता है। ठीक है, किस प्रकार के फल को डूप कहा जाता है? जिसके बाहरी छिलके और गूदे के अंदर एक सख्त गुठली हो। इस प्रकार के फल को डूप की श्रेणी में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है। लहसुन की गंध का कारण पूछा गया है, क्या है? क्लोरो यौगिक, फ्लुओरिन यौगिक, सल्फर यौगिक, एसिटिक अम्ल। इसका कारण क्या होता है? सल्फर यौगिक। सल्फर यौगिक के कारण, कंपाउंड के कारण लहसुन में अभिलाक्षणिक गंध उत्पन्न होता है, तीक्ष्ण गंध होता है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लहसुन, जिसे इंग्लिश में गार्लिक कहा जाता है, की अभिलाक्षणिक गंध, स्मेल का कारण गंधक यौगिक अर्थात सल्फर यौगिक, सल्फर कंपाउंड है। इसके अलावा प्याज, सरसों के तेल आदि में सल्फर पाया जाता है, उसकी गंध का कारण सल्फर कंपाउंड है। लहसुन का तेल वाष्पशील अर्थात वोलेटाइल तथा महत्वपूर्ण एसेंशियल ऑयल होने का कारण सक्रिय गुण रखता है। ठीक है, इस तेल में सल्फर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है जबकि ऑक्सीजन का अभाव होता है। लहसुन का उपयोग स्वेदजनक, मूत्रवर्धक, कफ निवारक, उत्तेजक इत्यादि रूपों में किया जाता है। ठीक है, इसका मेडिकल यूज किया जाता है लहसुन का। अगला प्रश्न है, प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। प्याज ऐसा क्या निष्कासित करता है कि उसके छिलके उतारते समय हमारी आंखों से आंसू आ जाता है? दिए गए ऑप्शन है सल्फोनिक अम्ल, सल्फेनिक अम्ल, एमिनो अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका आंसर है ऑप्शन बी, सल्फेनिक अम्ल निष्कासित करता है प्याज छिलके निकालते समय, जिसकी वजह से हमारे आंखों से आंसू निकल आते हैं। इसके व्याख्या की बात करते हैं। प्याज काटने पर सिंथेज नामक एंजाइम निष्कासित होता है। सिंथेज एंजाइम प्याज में उपस्थित सल्फॉक्साइड एक प्रकार का अमीनो अम्ल है, को सल्फेनिक अम्ल में क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है। अस्थायी सल्फेनिक अम्ल अपने आप को पुनः व्यवस्थित कर सिनप्रोपेंथियल एससी का निर्माण करता है जो आंख में आंसू उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है पूछा गया है। ऑप्शन है लाइकोपीन की उपस्थिति, कैप्सेसिन की उपस्थिति, कैरोटीन की उपस्थिति, एंथोसाइनिन की उपस्थिति। क्या है मिर्ची की तीक्ष्णता का कारण? इसका आंसर है ऑप्शन बी, कैप्सेसिन की उपस्थिति। ठीक है, ऑप्शन बी, कैप्सेसिन की उपस्थिति मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है।
कैप्साइसिन का फॉर्मूला अगर हम देखें तो C2H2NO, ये है कैप्साइसिन का फॉर्मूला। अगला प्रश्न है, लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है। ऊपर के हमने प्रश्न में इसको देखा है, आप इसका आंसर कमेंट में दे सकते हैं। इसे 2008 में मेंस में पूछा गया है, यूपीपीएससी में, ठीक है। फलों के मीठे स्वाद का कारण है, फलों के जो मीठे स्वाद होते हैं उसका कारण क्या है पूछा गया है, ठीक है। माल्टोज की उपस्थिति, राइबोज की उपस्थिति, लैक्टोज की उपस्थिति या फ्रक्टोज की उपस्थिति। इसका आंसर है ऑप्शन डी, फ्रक्टोज की उपस्थिति फलों के मीठे स्वाद होने का कारण है। लगभग सभी फलों के मीठे होने का कारण फ्रक्टोज की उपस्थिति ही है, ठीक है। फ्रक्टोज को फल शर्करा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? फ्रक्टोज को फल शर्करा, फल का शक्कर कहा जाता है, सीधी बात। इस प्रकार की शर्करा अर्थात मुख्यतः फलों में ही पाई जाती है, जिसके कारण फलों का स्वाद मीठा होता है। फ्रक्टोज एक मोनोसेकेराइड है। फ्रक्टोज एक क्या है? मोनोसेकेराइड है, ठीक है, जो फलों के मीठे होने के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? अर्थात ऐसा कौन सा जीव है जिसका उपयोग किसी डूबे हुए मृत व्यक्ति का पता लगाने के लिए किया जाता है? दिए गए ऑप्शन है लाइकन, साइनोजीवाणु, प्रोटोजोआ, डाइटम। इसका आंसर है ऑप्शन डी, डाइटम। डाइटम वह जीवों का समूह है जिसका उपयोग डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। डाइटम इस प्रश्न का आंसर है। इसकी व्याख्या पर बात करते हैं। एक कोषीय डाइटम जीव समूहों का प्रयोग सालुइन 350 परीक्षण में डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सालुइन 350 परीक्षण, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सहतूत का फल है, सहतूत का फल क्या है पूछा गया है? सोरोसिस। सहतूत का फल क्या है? सोरोसिस है, समाग है, साइकोन है, साइकोनस है या नट है? सहतूत का फल क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, सहतूत का फल एक सोरोसिस है। सहतूत का फल सोरोसिस कहलाता है। यह एक प्रकार का बहु या मिश्रित फल है। बहु या मिश्रित फल है एक प्रकार का सहतूत। अनानास तथा कटहल के फल भी सोरोसिस कहलाते हैं, ठीक है। सोरोसिस के अंतर्गत कौन कौन सा फल आता है? सहतूत, अनानास, कटहल, ये सोरोसिस के अंतर्गत आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? पौधे के तने का उत्पाद नहीं है पूछा गया है रेशों में। सन, पटसन, जूट, ये तीनों ही पौधे के तने के उत्पाद हैं। सन है, पटसन है, जूट है, ठीक है। इसका प्रयोग रस्सी जैसे धागे इत्यादि उत्पाद बनाने में किया जाता है, ठीक है। सन है, पटसन है, जूट है इत्यादि का। और अगला ऑप्शन है कपास। कपास हमारा आंसर है। ये क्या है? ये तने का उत्पाद नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कपास। अगर हम इसकी व्याख्या देखें, सन, पटसन तथा जूट के तनों अर्थात स्टेम की रेटिंग से रेशा प्राप्त किया जाता है, जबकि कपास, कॉटन को फलों में स्थित बीज, सीड के बीजावरण से लगी रेशों से प्राप्त करते हैं। किससे? बीज के बीजावरण में लगी रेशों से प्राप्त किया जाता है कपास के रेशे, जो कि दो प्रकार के होते हैं। एक बड़ी जिसे लिंट रेशा कहते हैं, इसे इंग्लिश में लिंट फाइबर, या दूसरी छोटी जिसे फज रेशा, फज फाइबर कहते हैं। लिंट रेशे व्यापारिक तौर पर अधिक महत्वपूर्ण है। कौन से रेशे? लिंट रेशे। जबकि फज रेशे कम महत्वपूर्ण है। व्यापारिक तौर पर अधिक महत्वपूर्ण क्या है? लिंट रेशे, ठीक है। यदि आपका कोई सुझाव या प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
and press the bell icon for notification. Thank you for watching.